तो गाइस, आज का वीडियो में लेके आया हूँ हमारे एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए, जो है सोलर सिस्टम्स बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो को एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। हमारे व्यूअर्स, क्या किसी को ये पता है कि प्लैनेट्स राउंड यानी गोल क्यों होते हैं? चलो ईमानदारी से सोच समझ के कमेंट करो। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं या फिर वीडियो को पॉज कर लो। नहीं पता तो समझ के लो। इसका रीजन है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। एक प्लैनेट की ग्रेविटी उसे समान रूप से खींचती है, वो भी सभी दिशाओं से। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उसे सेंटर से एज तक यानी प्लैनेट के एंड तक खींचता है। ये जो प्रोसेस है, ये साइकिल के चक्के का जो स्कोप रहता है, जिसे तिल्ली भी कहते हैं, उसी प्रोसेस से चलता है। तो भाई कमेंट करना जिस किसी को भी ये फैक्ट माइंड ब्लोइंग लगा हो। तो जुपिटर आता है सौरमंडल के ग्रहों में 5वें स्थान पर। ये तो सभी को ही पता होगा, लेकिन उसे नाम रोमन गॉड्स के राजा के नाम पर ही जुपिटर दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, इसलिए ही उसका नाम जुपिटर रखा गया होगा। तो गाइस, अभी आपने जान लिया जुपिटर क्यों है जुपिटर। पर क्या आपके मन में ये ख्याल आया है कि ये ग्रह के ऊपर एकदम ज़ेब्रा की तरह स्ट्रिप्स क्यों है और इसका सरफेस यानी सतह किसका बना हो? जुपिटर एक विशाल गैस का गोला है, वो भी ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही बना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कोई स्पेसशिप लैंड करने की जगह नहीं है, या कह सकते हैं कि कोई ट्रू सरफेस नहीं है, क्योंकि इसका सरफेस एकदम घने रेड, ब्राउन, येलो और व्हाइट क्लाउड से ही बना है। आगे बढ़ते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट के तरफ। ये आपने शायद से नोटिस किया ही होगा कि ये इतना बड़ा रेड, ब्राउन, येलो कलर का धब्बा क्या और क्यों है। तो बता दूं, ये एक विशाल तूफान या फिर स्टॉर्म है जो कंटिन्यूसली 300 सालों से चल रहा है। वैसे में एक कॉमन हवा का झोंका 30 से 50 किलोमीटर पर आवर का होता है और चक्रवात आने पर 300 से 400 किलोमीटर पर आवर तक गया है। लेकिन इस ग्रेट रेड स्पॉट में चल रहे स्टॉर्म की रफ्तार 435 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है और इस धब्बे का माप कम से कम 3 धरती तक का होगा और इसे पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा और सबसे प्रचंड यानी रेज्ड स्टॉर्म कहते हैं। इस प्लैनेट को सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट का खिताब भी जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये प्लैनेट सौरमंडल का सबसे तेज प्लैनेट है, जो अपना रोटेशन 10 आवर्स में ही कर लेता है और इसलिए ही जुपिटर में एक दिन 9 आवर्स 56 मिनट का ही होता है, जो धरती के आधे दिन का भी कम हिस्सा है। साइंटिस्ट कहते हैं जुपिटर का स्पीड उसकी चलने वाले हवाओं की वजह से होगा और जुपिटर को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को 4331 डेज लगते हैं। अरे अभी समझ ही लो कि क्यों 4331 डेज लगते हैं। मेरे हिसाब से जुपिटर 5वें स्थान पर आता है, इसलिए ऐसा होता होगा। और यहाँ पर एक फैक्ट जोड़ना चाहता हूँ कि मर्क्यूरी वीनस को ज़्यादा डेज लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने को, पर अर्थ को देखा जाए तो उसे बस एक दिन ही लगता है। और यहाँ पर अगर प्लूटो को देखने जाए तो उसे 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं 1 प्लूटो ईयर कंप्लीट करने को।
यानी सन को ऑर्बिट करने को और पूरा रिवॉल्यूशन करने को उसे 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं। जुपिटर के मून्स, हाँ, हमारे धरती के लिए एक मून है और सैटर्न के लिए 82 मून्स है, और इसमें से ही 20 मून्स रिसेंटली अक्टूबर 19 को शेपर्ड ने ढूंढा है। लगभग ये बात सबको ही पता होगा, लेकिन जुपिटर को भी मून्स है। आज के दिन में 79 मून्स है। ज्यादातर मून्स छोटे हैं और कुछ बड़े मून्स है। इनमें शामिल है यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेडे और लो। इन सब चारों मून्स को गैलियन मून्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें पहले बार एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने देखा था। इन मून्स में खास बात यह है कि यूरोपा मून साइज के मामले में सेम धरती के मून जैसा ही है, और गैनीमेडे मून पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, जो मर्क्यूरी प्लैनेट से भी बड़ा है। और यहाँ तक जुपिटर को भी रिंग है, जो हमें सैटर्न में ही दिखता है बोलकर पता है। जुपिटर का रिंग 3 पार्ट्स में जाना जाता है। इनर मोस्ट वाला जो बादल के तरह का होता है उसे हैलो रिंग कहते हैं। दूसरा वाला जो इस वाले रिंग के बाहर की तरफ होता है उसे मेन रिंग कहते हैं, और ये नैरो और पतला है। मेन रिंग के परे गोसैमर रिंग लगभग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। चलो यार, जुपिटर के बारे में कुछ फन फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या आपको पता है, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जुपिटर का जो अंदर का भाग है, जिसे कोर भी कहते हैं, वो एक बहुत गाढ़ा और बहुत गर्म सूप की तरह है। इसका तापमान 27,760 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और अगर इसे धरती के कोर के साथ कंपेयर करें तो धरती का तापमान बस 7000 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। क्या आपको पता है, जुपिटर के अंदर 1300 से भी ज्यादा धरती फिट हो सकते हैं। क्या आपको पता है, जुपिटर के जो स्ट्रिप्स और स्विल्स है, ये असल में क्या है? ये सब ठंडे तूफानी अमोनिया और पानी के बने हुए बादल है, जो हाइड्रोजन और हीलियम के वायुमंडल में तैर रहे हैं। तो आज का मिसिंग फैक्ट है कि क्या हमारे व्यूअर्स में से कोई ये बता सकता है कि जुपिटर हमसे कितने समय तक फ्रेंडली व्यवहार कर सकता है? मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता होगा। तो आपके पास बस 1 सेकंड ही बचा होता है जिंदा बच निकलने के लिए, क्योंकि वहाँ के प्रचंड हवा और तूफान के सहने की हमारे शरीर को एबिलिटी नहीं होती। ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरा है, अगर आप कोई स्पेसशिप से सिर्फ जुपिटर के एटमॉस्फेयर में उड़ना चाहोगे तो जुपिटर आपको अपने प्रचंड गर्मी से स्पेसशिप समेत ही पिघला देगा। और अगर आप बैकअप मांगोगे या फिर कम्युनिकेट करना चाहोगे तो भी जुपिटर सारे रेडियो वेव्स अपने एटमॉस्फेयर में ही खींच लेगा। इसका मतलब हम जुपिटर सेफली नहीं जा सकते। यह भी तब होगा अगर आप जुपिटर प्लैनेट के 3 लाख किलोमीटर के दायरे में सही सलामत रह सके, क्योंकि जुपिटर के रेडिएशंस उसके 3 लाख किलोमीटर के दायरे में ही आपको अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो लास्ट में देख लेते हैं कि कौन से स्पेसशिप और स्पेसक्राफ्ट है जो जुपिटर के ऑब्जर्वेशन में लगे हुए हैं सिंस 1973 टू 2007। तो जुपिटर के पास पहले नासा ने दिसंबर 1973 में पायनियर 10 और उसके बाद पायनियर 11 को दिसंबर 1974 में भेजा था। उसके बाद आया था द वोयाजर 1 और 2 फ्लाईबाइज, दोनों को 1979 में ही भेजा गया था। इसके बाद आया था फरवरी 1992 को यूलाइसिस और फाइनली गैलीलियो, जो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो जुपिटर के ऑर्बिट में गया और 2003 तक प्लैनेट की स्टडी कर रहा था। फिर आया कैसिनी जो 2000 को गया था, और फाइनली लास्ट रिकॉर्डेड नासा का न्यू होरिजॉन्स स्पेसक्राफ्ट, जिसे एटलस वी रॉकेट से भेजा गया था और उसका अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के जाने का स्पीड 16.26 किलोमीटर पर सेकंड का था।
जो 2007 में जुपिटर के पास पहुंच गया था। इसे बता दूं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं और मैक्सिमम लगने वाला स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का होता है। वैसे यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट एवर रिकॉर्डेड है पार्कर सोलर फॉग, जो सन के एकदम करीब में पोजीशन्ड है। उसकी रफ्तार 4,66,592 किलोमीटर पर आवर का था। क्यों विश्वास नहीं हो रहा ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। साइंटिस्ट तो ये गोल रख रहे हैं कि हम 2024 तक 6,92,000 के स्पीड को अचीव करेंगे। हम यहाँ पर अच्छे से 80 से 100 किलोमीटर पर आवर के गाड़ी को नहीं संभाल पा रहे और इन्हें अब तक 7 लाख के स्पीड को अचीव करना है।